हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीके की क्लास। जीके की क्लास शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है। कोणार्क मंदिर अवस्थित है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, उड़ीसा में। दोस्तों, कोणार्क मंदिर के बारे में थोड़ा जान लेंगे। कोणार्क के विशाल सूर्य देव का मंदिर उड़ीसा में अवस्थित है। इसे काला पैगोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला पैगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण 13वीं सदी में नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने कराया था। कौन कराया था? नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था। दोस्तों, ये याद रखेंगे, कोणार्क मंदिर स्थित है कहाँ पे? उड़ीसा में। ऑप्शन सी सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था? जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था? फ्रेडरिक विलियम, गैरीबाल्डी, हिटलर, बिस्मार्क। दोस्तों, बताएंगे आप जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था? दोस्तों, इसका ऑप्शन आपके सामने है। फ्रेडरिक विलियम, गैरीबाल्डी, हिटलर, बिस्मार्क। दोस्तों, जो ये ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी सही है, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के पीछे बिस्मार्क का दिमाग था। वह अपने समय का बहुत ही बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने अनेक जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित किया। याद रखेंगे दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण के पीछे बिस्मार्क का हाथ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि एक चुंबक को लंबाई से 4 टुकड़े में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या होगी। यदि एक चुंबक को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या होगी 2, 4, 8, 6। बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों, बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो उसके ध्रुवों की कुल संख्या होगी। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है। ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नक्सलियों व माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में रहा दंतेवाड़ा अवस्थित है। दोस्तों, याद रखेंगे, ये दंतेवाड़ा जो है ये स्थान का नाम है। तो ये दंतेवाड़ा है कहाँ, पूछने का यही मकसद है कि ये दंतेवाड़ा कहाँ पर स्थित है। असम में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर अक्सर नक्सलवादी घटनाएं होती रहती हैं। वह दंतेवाड़ा स्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों, छत्तीसगढ़। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है, छत्तीसगढ़। यह अक्सर समाचार पत्रों में दोस्तों देखने को मिलता है, जिसमें हमारे पुलिस के जवान मारे जाते हैं या आम पब्लिक भी इनके आक्रमण का शिकार होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोदी वंश की स्थापना किसने की? लोदी वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके सामने है। बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बाबर। बताएंगे दोस्तों, लोदी वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है, बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी, ये याद रखेंगे दोस्तों, 1451 ईस्वी। क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बहलोल लोदी कब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और उसकी उपाधि क्या थी। तो 1451 ईस्वी हो गया दोस्तों। इसने बहलोल शाह गाजी याद रखेंगे, शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को ही दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया।
ये याद रखेंगे दोस्तों। लोधी वंश से और एक क्वेश्चन आता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो वह था सिकंदर लोधी। इतने सारे तथ्य दोस्तों आपको दिया गया। आप चैनल को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे जरूर इस वीडियो को। चलेंगे आगे। बिहार राज्य में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखेंगे ध्यान से। डॉल्फिन आ रहा है एक शब्द। बिहार राज्य में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है। सूसू, सोन मछलियाँ, रोहू, कैटफिश। कह रहा है दोस्तों, बिहार राज्य में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे इसको सूसू या सूस भी कहते हैं दोस्तों। इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि जो डॉल्फिन जो है, ये डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है दोस्तों, डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। और ये बिहार के एक प्रोफेसर थे, उनके अथक प्रयास से ही ये डॉल्फिन को हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया दोस्तों। ये आप तथ्य याद रखेंगे। जो आगे ये कहा गया है कि सूसू जो है यह बिहार में यानी गंगा नदी जो है, गांगेय डॉल्फिन भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गांगेय डॉल्फिन कहा जाता है। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। चूँकि समुद्री डॉल्फिन और गांगेय डॉल्फिन दोनों में दोस्तों अंतर होता है, तो ये जो गांगेय डॉल्फिन है इसी को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने है अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दूध से दही का बनना है, दूध से दही का बनना है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तापीय परिवर्तन, नाभिकीय परिवर्तन। बताने का प्रयास करेंगे। दूध से दही का बनना है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तापीय परिवर्तन, नाभिकीय परिवर्तन। दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन सही है, रासायनिक परिवर्तन। ये याद रखेंगे दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन परीक्षा में आता है। आपके सामने है दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उत्तीर्ण करना। दोस्तों पूछ रहा है अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। ये नहीं शब्द आप ध्यान देंगे, इसे हाईलाइट कर लेंगे। नहीं तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उत्तीर्ण करना। दोस्तों अच्छे परीक्षण की विशेषता वैधता भी है, विश्वसनीयता भी है और वस्तुनिष्ठता है। अर्थात नहीं वाले क्वेश्चन में जो तीन एक समान होते हैं वो आंसर नहीं होता है, बल्कि जो चौथा भिन्न होता है वही आंसर होता है। अर्थात इसका ऑप्शन डी सही है। इसका ऑप्शन दोस्तों क्या है, डी ऑप्शन सही है। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है, तो उत्तीर्ण करना इसकी विशेषता नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है, बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, केरल। मखाना दोस्तों देखे हैं ना, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल है, बिहार है, केरल है। दोस्तों इसका ऑप्शन जो सही है ये ऑप्शन सी सही है, बिहार। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य बिहार है। बिहार के दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा पैदावार यहीं पे होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। विश्व विकलांग दिवस। दोस्तों एक चीज़ आप याद रखेंगे कि विकलांग शब्द जो है अब इसे दिव्यांग कहा जा रहा है, तो आप इसको थोड़ा मिस्टेक है सुधार कर लेंगे। विश्व दिव्यांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है। 3 नवंबर, 3 अक्टूबर, 3 दिसंबर और 3 मार्च। बताएंगे दोस्तों। विश्व विकलांग दिवस
निम्न में से कब मनाया जाता है? 3 नवंबर, 3 अक्टूबर, 3 दिसंबर, 3 मार्च। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, 3 दिसंबर। इसका ऑप्शन सी सही है, 3 दिसंबर। विश्व विकलांग दिवस यानी दिव्यांग दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को विकलांग जनों यानी दिव्यांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया तथा 1983 से 1992 की दशक को विकलांग जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1952 से प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई। ये चीज़ आप याद रखेंगे, तथ्य याद रखेंगे। दोस्तों आज का वीडियो कैसा रहा आप बताएंगे, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद हमारा वीडियो आपके सामने आया। कुछ हमारी मजबूरी थी, कुछ टाइम का अपना समय एडजस्ट नहीं हो पाया, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन अब मैं प्रतिदिन आपके सामने वीडियो लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।